प्यारे मित्रों, आज दूसरा प्रश्न आशीष जी का है। इसके पहले ये प्रश्न लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। जब जनक मुक्त होते हैं तो मुक्त होने के बाद अष्टावक्र कहते हैं कि ठीक है, अब तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो ये राजपाट ये सब कुछ मुझे दे दो। तो जनक हंसते हुए खुशी खुशी में सारा राज अष्टावक्र को सौंप देते हैं। कहते हैं जी गुरुदेव, सच में आपका है। और दे के जब वो जाने रखते हैं जंगल में तो घोड़ा ले लेते हैं। अष्टावक्र रोकते हैं, कहते हैं ये भी तो मेरा ही है। तो जनक को याद आया, कहा हाँ गुरुवर, ये भी आप ही का है। वो घोड़ा भी दे देते हैं और दे के सब कुछ दे के अष्टावक्र को वो जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जाने लगते हैं। और जैसे ही महल क्रॉस करते हैं अष्टावक्र उन्हें रोकते हैं। कहते हैं रुको जनक, कहते हैं ये राजपाट है, ये सब कुछ हमारा है और तुम इसको संभालो, तुम माध्यम हो, अब तुम इसको संभालो। बस सदा ये ध्यान रखना कि ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, मैंने तुम्हें दिया। तो जब भी हम किसी भी पद पे होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, तो अगर हम अकर्ता बन के कार्य करें तो हमारे भीतर अहंकार नहीं पैदा होगा, चाहे पद छोटा हो चाहे पद बड़ा हो। आप आईएएस बन गए हो, आप कुछ भी बन गए हो, आप बड़े पद पे हो, आप छोटे पद पे हो, अगर आप ये मान लेते हो कि वो आप उस पद के करने वाले हो, उस पद को ग्रहण करने वाले हो, वो पद आपका है, तब समझ लो गड़बड़ है। अगर ये मान के कार्य करते हो कि तुम्हें जो भी पद मिला है वो परमात्मा का, परमात्मा ने दिया है, वो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, उसका पद है, तुम सिर्फ कार्य कर रहे हो, तुम माध्यम हो उसके, तो तुम्हारे भीतर कभी अहंकार नहीं पैदा होगा। तुम जो भी कार्य करो अकर्ता बन के करो। यहाँ जनक अकर्ता बन गए। अब प्रश्न पे आते हैं। आशीष जी का प्रश्न है। इन्होंने लिखा है, गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि कैसे सफलता हासिल करके भी सहज रहा जा सकता है। इसी तरीके से आप जो भी कार्य कर रहे हो, जिस भी पद पे हो, ये मानो कि वो पद आपका नहीं है, आप सिर्फ उस पद को संभालने वाले हो। वो परमात्मा का दिया हुआ है। जो भी पद है तुम्हारे पास, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, अगर उस पद से तुम जुड़ जाओगे तो अहंकार तुम्हें पैदा होगा। बड़ा पद है तो अहंकार खुश होने का पैदा होगा, छोटा पद है तो दुखी होगे। तो कभी भी कोई भी कार्य करो, हमेशा ये अपने मन में ध्यान रखो, ऐसा सोच के करो कि वो परमात्मा का पद है, तुम सिर्फ उसको करने वाले हो, तुम्हें सौंप दिया गया है। जैसे एक अभिनेता अभिनय करता है और अभिनय के दौरान अभिनेता उस पद से जुड़ नहीं जाता है। अगर अभिनेता कोई मुख्यमंत्री पद का अभिनय कर रहा है तो वो ये नहीं सोचता है कि वो मुख्यमंत्री हो गया, वो सोचता है अपने मूल किरदार को नहीं, अपने मूल रूप को नहीं भूलता है। ऐसे ही आप जो भी कार्य करो संसार में, वो सारे कार्य परमात्मा द्वारा दिए गए हैं, आप सिर्फ उसको निभाने वाले हो, अच्छे से निभाओ। तो अगर कोई भी कार्य आपके द्वारा हो रहा है, आप कर रहे हो, आपके द्वारा किया जा रहा है, अगर ऐसा सोच के करते हो, अकर्ता की तरह करते हो, कर्ता कोई और है, तो उस पद का अहंकार आपको नहीं होगा। फिर आपने आगे लिखा है, गुरुदेव सफलता से अहंकार उत्पन्न होता है, उस सफलता से उत्पन्न अहंकार से कैसे बचें? फिर अहंकार उत्पन्न ही नहीं होगा। अगर तुम ये सोचोगे कि सारे कार्य परमात्मा के हैं, हम माध्यम हैं बस, अगर आप माध्यम बन जाओगे आप, तो कभी भी अहंकार नहीं उत्पन्न होगा।
आप नौकरी करते हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आपका कोई अपना बिजनेस होता है तो आप परेशान होते हो कि उसमें लाभ हो कि हानि हो। लाभ होता है तो आप प्रसन्न होते हो। लेकिन आप एक सरकारी नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी में अगर सरकार को उसमें कहीं नुकसान होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, आप तो बस नौकरी की तरह कार्य कर रहे हो। ऐसे ही सारे कार्य, जो भी कार्य जीवन में हो रहे हैं, वो कार्य परमात्मा के हैं और सिर्फ आप अभिनय कर रहे हो। इस भाव दशा से अगर कार्य करोगे तो कभी आपके भीतर अहंकार नहीं पैदा होगा। और गलती से कहीं भी थोड़ा बहुत अहंकार पैदा हो तो सजगता उसको ख़त्म कर देगी और इससे आपके भीतर एक सजगता भी उत्पन्न होती रहेगी। तो जो भी पद आपको मिला है, जो भी कार्य आप कर रहे हो, वो पद आपका नहीं है, ध्यान रखना, परमात्मा का है। आप सिर्फ उसको करने वाले माध्यम हो। परमात्मा ने अपना कार्य करवाने के लिए आपको सौंपा है। इसी भाव दशा से कार्य करो तो कोई अहंकार नहीं पैदा होगा। धन्यवाद।